यूट्यूब चैनल सावन सीटेट एकेडमी में। मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस जो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में उनका नाम है। सुभाष चंद्र बोस जो कि 1930 के दशक में बोस आज़ाद हिंद फौज के दूसरे नेता का कार्यकाल इनका था 4 जुलाई से 1943 से 18 अगस्त 1945 तक। पूर्वाधिकार मोहन सिंह, उत्तराधिकार पद समाप्त। कार्यालय 18 जनवरी 1938 से 29 अप्रैल 1939। पूर्वाधिकार जवाहरलाल नेहरू, उत्तराधिकार राजेंद्र प्रसाद। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक और अध्यक्ष। कार्यकाल 22 जून 1939, 16 जनवरी 1941। पूर्वाधिकारी पद आरंभ। उत्तराधिकार शार्दुल सिंह कायसर। 5वें कलकत्ता के मेयर। कार्यकाल 22 अगस्त 1930, 15 अप्रैल 1931। पूर्वाधिकार यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त। उत्तराधिकारी विधान चंद्र राय। जन्म 23 जनवरी 1897, कटक, उड़ीसा संभाग, बंगाल प्रांत, ब्रितानी, भारत। वर्तमान के भारतीय राज्य उड़ीसा के कटक जिले में। मृत्यु 18 अगस्त 1945, उम्र 48। सेना अस्पताल नान मोन। शाखा ताइहोकू, जापानी ताइवान, वर्तमान ताइवान। जापानी ताइवान, वर्तमान ताइवान के ताइपे में ताइपे सिटी हॉस्पिटल, होपिंग फुयू ब्रांच। जन्म सुभाष चंद्र बोस। जन्म का नाम है उनका सुभाष चंद्र बोस। राजनीतिक दल था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। जीवन संगिनी इनकी जो थी वो एमिली सेकल, ठीक है। विवाह 1937 में हुआ था। गुप्त रूप से विवाह किया जिसमें किसी तरह की कोई कार्यक्रम अथवा गवाह नहीं था। बोस ने सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा नहीं की। बच्चे अनीता बोस फॉक। शैक्षिक कलकत्ता विश्वविद्यालय बीए दर्शन शास्त्र 1919, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में मानसिक और नैतिक विज्ञान, ट्रिपोस में बीए 1921। सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 1897 और 18 अगस्त 1945 भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा जी दोस्तों, अगर आपको अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों हम बहुत ही मेहनत से हर वीडियो बनाते हैं जिससे आपको जो है शुरू से लेके अंत तक मतलब A to Z आपको जानकारी मिल जाए। चलिए देखते हैं आगे। जय हिंद का नारा राष्ट्रीय नारा बन गया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी उनका था, जो उस समय अत्यधिक प्रचलन में आया। भारतवासी उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित करते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब नेताजी ने जापान और जर्मनी से सहायता लेने का प्रयास किया था तो ब्रिटिश सरकार ने अपने गुप्तचरों को 1941 में उन्हें खत्म करने का आदेश दिया था। नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से वर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा लिया। 21 अक्टूबर 1943 में बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसमें जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मांचुको और आयरलैंड सहित 11 देशों की सरकारों ने मान्यता दी थी।
जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इस अस्थायी सरकार को दे दिए। सुभाष ने द्वीपों में गए और उनका नया नामकरण किया। 1944 को आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर दोबारा आक्रमण किया और कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त भी करा लिया। कोहिमा का युद्ध 4 अप्रैल 1944 में 22 जून 1944 तक लड़ा गया। एक भयंकर युद्ध था। इस युद्ध में जापानी सेना को पीछे हटना पड़ा था और यही एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ। 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम का एक प्रसारण जारी किया, जिसमें उन्होंने इस निर्णायक युद्ध में विजय के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी। नेताजी के मृत्यु को लेकर आज भी विवाद है। जहां जापान में प्रति वर्ष 18 अगस्त को उनका शहीद दिवस धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं भारत में रहने वाले उनके परिवार के लोगों को आज भी यह मानना है कि सुभाष की मौत 1945 में नहीं हुई। वे उसके बाद रूस में नजरबंद थे। यदि ऐसा नहीं है तो भारत सरकार ने उनकी मृत्यु से संबंधित दस्तावेज अब तक सार्वजनिक नहीं किए, क्योंकि नेताजी की मृत्यु नहीं हुई थी। 16 जनवरी 2014 गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नेताजी के लापता होने के रहस्य से जुड़े खुफिया दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ का गठन के लिए आदेश दिया। आजाद हिंद सरकार को 75 वर्ष पूर्ण होने पर इतिहास में पहली बार वर्ष 2018 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला पर तिरंगा फहराया। 23 जनवरी 2021 को नेताजी की 125वीं जयंती है, जिसे भारत सरकार के निर्णय के तहत पराक्रम के रूप में मनाया गया। 8 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में राजपथ, जिसका नामकरण कर्तव्य पथ किया गया है, पर नेताजी की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया गया। जन्म और परिवार के बारे में थोड़ी सी जानकारियां हम लोग ले लेते हैं। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। जानकी नाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। पहले वे सरकारी वकील थे, मगर बाद में उन्होंने निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। उन्होंने कटक के महापालिका में लंबे समय तक काम किया था और वे बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय बहादुर के खिताब दिया था। प्रभावती देवी के पिता नाम गंगा नारायण दत्त था। दत्त परिवार के कोलकाता का एक कुलीन परिवार माना जाता था। प्रभावती और जानकी नाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थीं, जिसमें 6 बेटियां 8 बेटे थे। सुभाष उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। अपने सभी भाइयों में से सुभाष को सबसे अधिक लगाव शरद चंद्र से था। शरद बाबू प्रभावती और जानकी नाथ के दूसरे बेटे थे। सुभाष उन्हें मेजदा कहते थे। शरद बाबू की पत्नी का नाम भी भावती था। दोस्तों, हम इसके आगे का जो है सेकंड पार्ट भी बनाएंगे अभी, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो चलिए हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं आपको। जय हिंद दोस्तों।